प्रयागराज कांड के पीछे दुश्मनी, गवाही और जमीन नहीं, 35 लाख करोड़ का है खेल। मुंबई माफिया से जुड़े हैं तार, बड़े नेताओं से लेकर आला अधिकारी तक है बड़ा नेक्सस। योगी समझ गए पूरा खेल, इसीलिए पुलिस घूम रही जेल टू जेल। किसका निकलेगा तेल? अरबाज के एनकाउंटर से हो गई शुरुआत, जो वारदात के वक्त चला रहा था क्रेटा कार। प्रयागराज हत्याकांड में माफिया अतीक का हाथ, उसके बेटे को भी होगी जेल। लेकिन बाबा समझ गए हैं, इससे कहीं बड़ा है ये खेल। उमेश पाल की हत्या गवाही देना या दुश्मनी की वजह से नहीं हुई, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, जिसके पीछे पूरा एक नेक्सस है। उसमें छोटे और बड़े अधिकारी शामिल हैं, जिन पर बड़े नेताओं का हाथ है। बेपनाह दौलत उनके साथ है। पुलिस ने अभी जो थ्योरी बताई है, उसके मुताबिक अतीक के करीबी की लैंड डील में उमेश पाल अड़ंगा लगा रहा था, इसीलिए उसको मार दिया गया। लेकिन कई कड़ियों को अगर आप जोड़कर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि योगी आदित्यनाथ विधानसभा में इतना गुस्सा क्यों थे। वो अतीक का बहाना था, लेकिन कई और लोगों को बताना था कि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट पर हाथ डालोगे तो अच्छा नहीं होगा, जिसका रिजल्ट अब आना शुरू हो गया है। अरबाज खान नाम का शूटर जो हमले के वक्त क्रेटा कार चला रहा था, उसे पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। धूमनगंज इलाके में हुई मुठभेड़ के दौरान अरबाज को पुलिस ने ढेर कर दिया। योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? दरअसल हाल ही में यूपी में इन्वेस्टर समिट हुआ, जिसमें करीब 35 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, जिनसे लाखों लोगों को नौकरी मिलने और प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलने की उम्मीद है। यूपी के इतिहास में पहली बार इतने इन्वेस्टर लखनऊ आए और पैसों की बरसात कर दी। ये क्यों हुआ? क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चौकस नजर आ रही है। सबको लग रहा था कि अब यूपी बदल गया है। इसके अलावा सीएम योगी 2 बार मुंबई जाकर यूपी में बड़ी फिल्म सिटी का प्रस्ताव एक्ट्रेस के सामने रख चुके हैं। ये 2 चीजें ऐसी हैं जिन्होंने कई लोगों को नाखुश किया। इधर यूपी में इन्वेस्टर आने से कईयों के पेट में दर्द हुआ, उधर बाबा के मुंबई जाने से मूवी माफिया नाराज हो गए। सब सोचने लगे कि बाबा का क्या किया जाए। तब एक प्लान बना कि जिस वजह से लोग यूपी की तरफ जा रहे हैं, अगर वही बिगाड़ दिया जाए तो कैसा रहेगा। उन्होंने कानून व्यवस्था को निशाना बनाने का पूरा खाका तैयार कर लिया। इसमें कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को शामिल किया गया और कुछ बड़े नेता भी साथ में आए। इसके बाद देखिए क्या क्या हुआ। बलिया में आर्म्स डीलर ने ऑन कैमरा पुलिस प्रशासन के खिलाफ आरोप लगाते हुए खुद को गोली मार ली। कानपुर में दरोगा और सिपाही ने एक व्यापारी से 5.5 लाख रुपए लूट लिए। योगी राज में राजू पाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह को अतीक के गुर्गों ने मार डाला। जेल में मुख्तार के बेटे और उसकी पत्नी को अपना कमरा देने वाले डिप्टी जेलर के पास से 18 लाख की गाड़ी मिली, दूसरे के पास से करोड़ों के फ्लैट के कागजात मिले। अब बताइए, क्या यह सब मात्र एक संयोग है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्योंकि पूरे देश में हल्ला था कि योगी बाबा ने आकर यूपी की कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया है। बाबा भी सबको जेल में डालकर बुलडोजर से खुश थे, लेकिन अब उन्होंने योगी को पुराने रूप में आने को मजबूर कर दिया, जिसका ट्रेलर हमने विधानसभा में देखा, जब योगी ने शेर की तरह दहाड़ और संदेश दिया कि अब तांडव होगा। अतीक से लेकर मुख्तार और बबलू जैसे माफिया तो निशाने पर हैं ही, बचेंगे तो वो भी नहीं जो नेता इस सब में शामिल हैं। इसलिए बीजेपी नेता का भाई भी सलाखों के पीछे गया है। योगी ने STF को उतारा और साफ आदेश दिए हैं कि यूपी में सत्ता का इकबाल बुलंद होना चाहिए, फिर चाहे इसके लिए कुछ और गाड़ियों को पलटना ही क्यों ना पड़े। यही वजह है कि अतीक की पत्नी सीएम को लेटर लिखकर अपने पति को बचाने की गुहार लगा रही हैं और अतीक किसी भी हाल में यूपी नहीं आना चाहता। इसके लिए उसने वकीलों की पूरी फौज दौड़ा रखी है।